हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि कैलेंडर किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं एंड उसका जनरल एप्टीट्यूड में किस प्रकार से वर्क होता है। एंड हमने जाना था एडी एंड बीसी क्या होता है एंड हमने लीप ईयर को भी देखा था एंड उसके पीछे का रीज़न भी हमने यहाँ पर समझा था। तो आइए अब हम बात करते हैं ओड डेज के बारे में कि ओड डेज क्या होता है। तो आइए हम ओड डेज को समझते हैं कि ओड डेज क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एज टुडे इज़ 3 जून मीन्स आज की हमने डेट यहाँ पर लिखी है 3 जून 2024 और डे है हमारा मंडे। तो व्हाट वुड बी द डे ऑन 13 जून 2024। तो 13 जून 2024 को कौन सा दिन होगा, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या होगा। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गैप देखेंगे, मीन्स 3 जून एंड 13 जून में गैप कितनी है। तो इसका हम गैप किस प्रकार से देखेंगे, हम सिंपल 13 - 3 करके देखेंगे। तो यहाँ पे आ गया है हमारा 10, मीन्स यहाँ पर जो हमारी डेज की गैप है वो हमारी 10। एंड हम बात करें वीक की तो हमारा वीक होता है 7 डेज़ का एंड हमारे पास यहाँ पर गैप है 10। तो यहाँ पर जब हम 10 में से 7 को माइनस करेंगे मीन्स हमारा एक वीक हम हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो डे बचेंगे वो रहेंगे हमारे 3 और उसी को हम बोलेंगे ओड डेज। मीन्स जो भी हमारी गैप होगी उसको अगर हम 7 से डिवाइड कर दें एंड जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम ओड डेज कहते हैं। अगर यहाँ पर 10 की जगह 14 होता तो देन यहाँ पर हमारा जो ओड डेज होता वो होता 0, क्योंकि जब हम 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। लेकिन अभी 3 है तो ये हमारा ओड डेज है। तो अब जैसे यहाँ पर 3 है देन हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आज हमारा है मंडे, तो हम मंडे में कर देंगे +3 डेज़ क्योंकि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आया मीन्स ओड डेज आया 3। तो जब हम मंडे से 3 दिन आगे जाएंगे तो होगा हमारा ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा थर्सडे। तो इसी प्रकार से हमारा ओड डेज यहाँ पर वर्क करता है। अब अगर आपको ओड डेज समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम ओड डेज, मीन्स जो हमारे ओड डेज है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी कि हम जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जो भी होंगे वो हमारे ओड डेज होंगे। मीन्स जो हमारे मैक्सिमम ओड डेज होंगे वो 6 होंगे, क्योंकि जैसे ही 7 होगा वो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा एंड रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मीन्स मैक्सिमम ओड डेज हो सकते हैं हमारे 6। मीन्स इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो होगा 0 to 6। ओड डेज को समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ टुडे इज़ मंडे, अगर आज मंडे है देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 50, मतलब 50 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। मीन्स मंगलवार बुधवार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा दिन होगा। तो सिंपली हम 50 को डिवाइड करेंगे 7 से तो होगा 7 टाइम्स विच इज़ 49 एंड जो रिमाइंडर होगा वो हमारा होगा 1। तो हमें रिमाइंडर से मतलब है, तो ये जो हमारा ओड डेज निकल के आया है 1 मीन्स एक दिन। तो हम जस्ट जो हमारा मंडे था उसमें एक दिन बढ़ा देंगे मीन्स मंडे +1 = ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ट्यूसडे। मीन्स हम 50 दिन का बाद भी बता सकते हैं कि कौन सा दिन होगा बाय ओड डेज। तो अब हम बात कर लेते हैं ईयर्स के बारे में। तो जो हमारे कैलेंडर में ईयर होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो हमारे पास 2 ईयर होते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर होता है जो होता है हमारा 365 दिन का 365 डेज एंड एक होता है हमारा लीप ईयर जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, तो होता है हमारा 366 डेज का। तो आइए हम देख लेते हैं नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर में ओड डेज के बारे में। तो सिंपली हमने अभी देखा कि ओड डेज किस प्रकार से निकालते हैं हम। तो 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे एंड जो भी रिमाइंडर हमारा बचेगा वही हमारा ओड डेज होगा। तो जब हम नॉर्मल ईयर को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1, मीन्स नॉर्मल ईयर का ओड डे है 1 एंड सिंपली ऊपर 1 है तो नीचे 2 होगा क्योंकि 365 एंड नीचे है 366 मीन्स 1 इंक्रीजेबल है। अब हम अगर कहीं पर भी नॉर्मल ईयर को बात करेंगे तो हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में NY एंड लीप ईयर के लिए LY। तो हमने बात की सिंपल सी। देन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, जैसा कि हमने बात की थी अभी जो हम यूज़ करते हैं वो कैलेंडर हमारा इंग्लिश कैलेंडर एंड हम इस कैलेंडर में बात कर रहे हैं सेंचुरी की। सेंचुरी मीन्स 100, 200, 300 इस बारे में। तो हम बात करते हैं 100 ईयर के बारे में। तो मीन्स अगर हमारे जो स्टार्टिंग 100 ईयर है उनमें कितने ओड डेज होते हैं, तो उसको हमने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि 100 ईयर में से कितने लीप ईयर है एंड कितने नॉर्मल ईयर है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि लीप ईयर को निकालने के लिए हम सिंपली डिवाइडेड बाय 4 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मीन्स हमारे पास यहाँ पर 100 ईयर है तो हम सिंपली डिवाइड बाय 4 करेंगे जो आगा हमारे पास 25। लेकिन हमने 4 के अलावा एक और रूल देखा था जो था हमारा 400 का। तो मीन्स यहाँ पर हम 25 - 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा ये 1 है ये 100 के लिए, क्योंकि जो हमारा 100th ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर क्यों नहीं है, क्योंकि 100 डिविजिबल बाय 400 नहीं है।
ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इसलिए हम 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे एंड उसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 24। एंड हम बात करते हैं नॉर्मल ईयर की, तो हम 100 माइनस 24 करेंगे क्योंकि 24 तो हमारे लीप ईयर है। एंड जैसे हम 100 में 24 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 76, जो कि हमारे नॉर्मल ईयर है। अब जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि जो हमारे लीप ईयर होते हैं उनमें टोटल 2 ओड डेज होते हैं, तो हम सिंपली 24 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे लीप ईयर के ओड डेज आ जाएंगे, जो कि हमारे 48। एंड हमने नॉर्मल ईयर के लिए बात की थी कि हमारे नॉर्मल ईयर में 1 ओड डेज होते हैं, तो हम सिंपली 1 का इंटू करेंगे तो 76 इंटू 1 इज इक्वल टू 76। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे स्टार्टिंग 100 ईयर के ओड डेज यहाँ पर हमें यहाँ शो होने लगेंगे। तो हम जब दोनों को प्लस करते हैं तो होंगे हमारे 124। तो 124 हमारे ओड डेज हैं। तो मैंने जैसे बात की थी कि जो हमारे ओड डेज की रेंज होती है वो 0 to 6 होती है, तो हम 124 को अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5, और वही हमारा ओड डेज है। मीन्स हमारा जो स्टार्टिंग 100 ईयर्स का ओड डेज है वो है 5। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में लिखा 100 ईयर इज इक्वल टू 5 ओड डेज। अब हम बात कर लेते हैं 200 ईयर की। तो 200 ईयर के लिए हम 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, मीन्स 5 + 5 विच इज़ इक्वल टू 10। लेकिन जब हम 10 को देखते हैं तो ये अगेन 7 से बड़ा है, तो हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम 10 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अगेन रिमाइंडर आता है 3, मीन्स स्टार्टिंग 200 ईयर का ओड डेज होता है 3। देन हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग 300 की, तो इसको हम बोलेंगे 5 + 5 + 5, हम 3 बार इनको 5 लिखेंगे तो ये होता है हमारा 15। तो 15 अगेन 7 से बड़ा है, तो हम 15 को भी 7 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम 15 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। अब हम बात कर लेते हैं 400 ईयर की। तो जैसे हम 400 ईयर लिखते हैं तो इसमें हम लिखते हैं 5 + 5 + 5, 4 बार लिखेंगे तो ये होगा हमारा 20। तो इससे पहले मैं आपको एक रूल और बता देना चाहता हूँ। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जब भी हम सेंचुरीज की बात करेंगे तो हम 400 वाला रूल भी देखेंगे। तो हम देखेंगे अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने जैसे ही बात की तो 100, 200, 300, 400 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने 400 को 400 से डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। मीन्स जो हमारा 400 ईयर है वो लीप ईयर है। एंड लीप ईयर में हमने बात की थी कि 29 डेज होते हैं फरवरी में, मीन्स 1 डे यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो जैसे हम 1 डे इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर होगा 20 + 1 = 21। एंड हम जैसे ही 21 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0, मीन्स यहाँ पर कंप्लीटली डिविजिबल बाय है। तो ये हमारे पास ओड डेज आ चुके हैं। तो हम इनको सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने देखा है सिस्टमेटिक वे में लिख लिया है 100 ईयर 5 ओड डेज, 200 ईयर 3 ओड डेज, 300 ईयर 1 ओड डेज एंड 400 ईयर 0 ओड डेज। तो ये आपने ओड डेज यहाँ पर देखे। लेकिन हम जैसे 500 ओड डेज की बात करते हैं तो 0 + 5 अगेन यहाँ पर हमारा 5 ओड डेज आ जाएगा। मीन्स ये जो हमारे 100 ईयर वाली लाइन में ही यहाँ पर 500 भी आ जाएगा। तो हम अगेन यहाँ पे इसी वे में लिख लेते हैं 500 ईयर, 600 ईयर, 700 ईयर एंड 800 ईयर। तो इनके भी ओड डेज सेम एज प्रीवियस होंगे। मीन्स 500 के लिए 100, 600 के लिए 200, 700 के लिए 300 एंड 800 के लिए 400। देन अगेन हम आगे जब जाते हैं 900 में तो सेम वापस वही वे बनेगी। तो इसको हम अगेन लिख लेते हैं 900, 1000, 1100 एंड 1200। एंड इनके भी ओड डेज सेम होंगे इसी प्रकार से। लेकिन जब हम देखते हैं लास्ट वाली लाइन को, इसको हम थोड़ा हाईलाइट भी अभी कर देंगे। जब हम लास्ट वाली लाइन को देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिखता है कि जो भी ईयर 400 से डिविजिबल है उनके ओड डेज 0 है। मीन्स हमें क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत सी आसानी होगी। तो इसी के बेस्ड पर हमें क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप यहाँ ओड डेज को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व करके देगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है हाउ मेनी ओड डेज इन ईयर 1700। तो जैसे हम 1700 को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं 1600 एंड 100। तो देखिए 1600 जो भी हमारा 400 से डिविजिबल है। तो जैसे हमने बात की थी कि 1600 मीन्स 0 ओड डेज एंड 100 मीन्स 5 ओड डेज। हमने इन दोनों को सिंपली प्लस कर दिया है तो मीन्स हमारे पास यहाँ पर आया 5 ओड डेज। मीन्स जो हमारा 1700 ईयर है उसके अंदर हमारे पास 5 ओड डेज है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर ओड डेज वर्क करते हैं। एंड यही कंसेप्ट हमें आगे चलकर क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी देगा। क्वेश्चन जैसे कि हम बात करते हैं कि
किसी भी सन में इस तारीख को कौन सा दिन था। इस प्रकार से हम आगे के लेक्चर में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।